श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करें? कुछ करने से तो भगवान मिलने वाले नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन बुद्धि वाणी से भगवान को पा तो सकते नहीं, तो क्या करें भाई? ये सबसे गलत प्रश्न है। करें क्या? भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ मत करो, भगवान के हो जाओगे। केवल एक कार्य करना है, भगवान का हो जाओ। आधे पत्नी के, आधे पिता के, पुत्र के, बच्चे के, बंगला के, गाड़ी के, नौकरी के, आधा 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 डिवाइडेशन नहीं चलने वाला। भगवान को प्राप्त करना है, कुछ नहीं। एक बार इच्छा करो, मैं परमात्मा का हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपका होकर के आपको सदा स्मरण करता रहूं। बस भगवान मिल गए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इतना समर्पण अपने प्रयास से तो आएगा नहीं। योग जब तक तान इत्यादि करने से इतना समर्पण तो आएगा नहीं। इतना बड़ा समर्पण केवल दो प्रकार से आ सकता है, या तो स्वयं गुरुदेव कृपा कर दें और या तो स्वयं गोविंद कृपा कर दें, तो ही ये समर्पण आएगा। बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं। समर्पण आया नहीं भगवान को। सुन रहे थे भागवत में, राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप मिल गया। इतने ध्यान से सुनते हैं लोग, अरे 7 दिन में मर जाएगा बेचारा। कई लोग गांव के लोग 7 दिन में मर जाएंगे, तो तुम कौन से 8वें दिन मरने वाले हो कि 9वें दिन मरने वाले हो? 7 दिन में तो सभी को मरना है। अरे 7 दिन में हम लोगों को नहीं, सूरज मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, सबको तो मरना है 7 दिन के अंदर। इस सूरज को भी मरना है, चंद्रमा को मरना है, धरती को मरना है। 14 भुवन चौधरी मरी है, और कौन की आशा? और किसकी आशा है भाई? 14 ब्रह्मांड भी नष्ट होंगे 7 दिन के अंदर, उसके लिए अलग से दिन नहीं बनाया है। सप्ताह के अंदर सबको नष्ट होना। ये इंद्र वरुण कुबेर अग्नि यम इत्यादि ये भी सब 7 दिन के अंदर मरेंगे। 9 भी मरी है, 10 भी मरी है सहस 88, 33 कोटि देवता मरी है, परिकाल की फांसी। सबको 7 दिन के अंदर मरना है, इसलिए ज्यादा निश्चिंत होके मत घूमना। ओ परीक्षित जी को 7 दिन के अंदर मरना, तो हम तो 365 दिन में कोई ना कोई दिन मरने। हम लोग कम गुणा भाग लगाने वाले थोड़ी हैं। हम लोग सोचते हैं तो 365 और 1000 दिन बाद मरेंगे, 2000 दिन बाद मरेंगे। मरने का श्राप सबको मिला हुआ है। और मैं तो कहता हूँ, परीक्षित जैसा श्राप यदि किसी को मिल जाए तो वो श्राप भी करोड़ों वरदान से बढ़कर के श्रेष्ठ है। परीक्षित को जो श्राप मिला है तो किसके द्वारा मिला है? ये श्राप नहीं है, लग रहा है श्राप, वास्तुतः है ये वरदान। किसी महात्मा ने इनको बता दिया कि तुम 7 दिन में मरोगे। चेतो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान नवोधक, उठो जागो, उत्तम ज्ञान को प्राप्त करो, नहीं तो बिना मतलब कुकर सुकर कीट पतंग कीड़े मकोड़ों के जैसे मर जाओगे, काल कलवित हो जाओगे, कल्याण नहीं होगा। किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बताया 7 दिन के अंदर मरोगे। श्रृंगी जैसे तपस्वी महापुरुष ने बताया कि 7 दिन के अंदर मर जाओगे। अच्छा सच बताओ भाई, कोई 7 दिन में मरेगा, कोई 70 दिन में मरेगा, लेकिन मरेगा तो जरूर। लेकिन परीक्षित जैसा मरना किसी को प्राप्त हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात है।
श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, यदि मरना है तो परीक्षित के जैसे मरो। मरना किसका सार्थक? जन्मना किसका सार्थक? जातस्य को वै जातस्य को यस्य पुनर्न जन्म। जीना उसी का सार्थक है जिसने एक बार जन्म लिया, दोबारा जन्म न लेना पड़े, तब तो जन्म सार्थक है। और मरना किसका सार्थक है? बोले कोवा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। एक बार मर गए, बस अब मर गए। मर गए माने मर गए, अब बार बार जीने का काम नहीं, बार बार मरने का काम नहीं। अच्छा विचार करो आप लोग, कोई ज्यादा एकदम सत्संग कोई कठिन चीज थोड़ी होती है। शांत होकर के विचार करो। सत्संग साधारण रूप से आप लोग विचार करो, ज्यादा शास्त्र वेद पुराण जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को एक बार जन्म प्राप्त हुआ क्या? आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जात जीव जल हलन भवासी। जात जीव एक बार नहीं, 84 लाख बार जन्म हो चुका है। और एक बार 84 लाख नहीं, ऐसे कईयों 84 लाख निकल गए। अनंत काल से हम लोग जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। तो जन्म हो रहा है तो बार बार मरण नहीं हो रहा होगा? अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति बार बार बैठ रहा है, इसका प्रतिलोम क्या होगा? वो बार बार उठ रहा है। बार बार उठेगा तभी ना बार बार बैठेगा। जो उठेगा नहीं तो बैठेगा कैसे? जब मरेगा नहीं तो जन्म कैसे होगा? बार बार मर भी रहा है। इधर जन्म लेता है, उधर मर जाता है, इधर जन्म लेता है, उधर मर जाता है। गोरख धंधा बना लिया भाई, मरने जीने का बड़ा समस्या है। अच्छा खेल खेल रहे हैं लोग मरने जीने का। हाँ, पहले बचपन में लोग छुपा छुपौल खेलते थे, तो जाते थे बच्चे ढूंढते थे। वैसे ही खेल चल रहा है। एक से मरे, फिर पट्ट से जन्म ले गए, फिर मरे, फिर पट्ट से जन्म ले गए, फिर इधर पट्ट से जन्म ले रहे, उधर पट्ट से मरे। ये क्या है? तो खेल है क्या? अच्छा आप लोग हंस रहे हो। हाँ, कैसी बात बता रहे हैं महाराज जी, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर। हंसनी बात, हंसी तो आ रही है, लेकिन जब जन्म लेते हो और जब मरते हो उस समय आपको कहा जाए हंसो, 5,000 रुपया देंगे, 5 करोड़ रुपया देंगे, अरे इंद्र का पद दे देंगे, हंसोगे कोई? उस समय करा करा के चिल्ला चिल्ला के रोता है जीव, क्योंकि जन्मत मरत दूसर जन्मत मरत दूसर भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। इसी चीज से बचने के लिए भागवत कथा है। बार बार जन्मना, बार बार मरना। परीक्षित ने ऐसे मृत्यु को प्राप्त किया जिसके बाद दोबारा मरना नहीं पड़ता। अच्छा सच बताओ भाई, परीक्षित जी महाराज तक्षक के डसने से प्राण छोड़े हैं कि सत्संग को सुनते सुनते भगवत कारित वृत्ति हो जाने के बाद भगवान में विलीन हो गए। परीक्षित मरे कि भगवान में विलीन हुए? हम लोगों को लगता है हम मर रहे हैं, परीक्षित भी कोई अनुभव नहीं हुआ। क्यों? उनके अंदर इच्छा थी कि हम भगवान को पाएं, भगवत प्राप्ति करें। इच्छा तो थी और साथ ही साथ भगवान की कृपा से शरणागति आ गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो जो बातें कही, उन सारे बातों को परीक्षित जी ने अक्षरशः सत्य माना। उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रखी, उन्होंने 100% समर्पण किया। परिणाम क्या हुआ? परमात्मा में लीन हो गए। अच्छा, और सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता भी नहीं मिलेगा, परीक्षित जैसा सुनने वाला नहीं मिलेगा, सुखदेव जी जैसा बोलने वाला भी नहीं मिलेगा।
अच्छा, कोई बता सकता है परीक्षित के पहले सुखदेव जी ने किसको भागवत सुनाया? किसी को नहीं सुनाया। और परीक्षित के बाद भी नहीं सुनाया। परीक्षित को सुनाए चले गए। जब अधिकारी कोई भक्त होता है तो भगवान उसके लिए अवतार लेकर के आते हैं। मानो सुखदेव जी का अवतार ही केवल और केवल परीक्षित के कल्याण के लिए हुआ। इतना बड़ा, इतना अधिकारी उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, इतना समर्पण, इतनी योग्यता परीक्षित जी के अंदर थी कि उनके लिए भगवान ने विशेष सुखदेव अवतार लेकर के आए और आकर के उनको ज्ञान का उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। कहां चले गए पता ही नहीं चला। इसलिए आज से नया जलवा शुरू हो गया भाई। श्यावर रामचंद्र भगवान की। बात हो रही है समर्पण की। जब समर्पण होता है तो फिर कल्याण की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर ही आप कल्याण होता है। मूल बात है श्रद्धा और समर्पण की। तो परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा हम लोग सुन रहे थे। अब आगे भागवत चिंतन का सत्र प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के जो आज के प्रसंग थे उन पर हमारे मध्य पधारे हुए संत महंत जगतगुरु श्री महंत महामंडलेश्वरगण अपना अपना आशीर्वचन चिंतन प्रदान करेंगे। हमारे भी गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री पूजा मूलम। इन तीनों का त्याग दे। अच्छा, राम कथा भागवत कथा चल रही है। यहाँ रामायण पूरी हो गई। अब 3 चौपाई भगवान शिव बताते हैं। कहिए न कामी क्रोधी लोभी, जो न भजिए सचराचर स्वामी। यह न कही सटही हटसी नहीं, जो मन लाए न सुन हरि लीलहि। अतुज द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपत सरिस हो इंद्र प्रतबहू। ये 3 चौपाई है। ये सारे सुनने वाले समझे, सुनाने वाले भी समझे। राम कथा सुनने के बाद भी हम राम कथा को समझ नहीं पाते। राम कथा हमारे हृदय में घर नहीं बना पाती है। इस कान से आती है, उस कान से चली जाती है। क्यों? इसलिए चली जाती है, राम कथा सती ने नहीं सुनी, पार्वती ने सुनी, तो उसका भला हो गया। हम लोग सुनते हैं। हमारी कमी क्या है? हमारी कमी ये है कि ये 3 जो नरक के रास्ते हैं, काम क्रोध लोभ, इनके सहित सुनते हैं। इसलिए हमारे हृदय में ये कथा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो संत सदा उपदेश बतावें। संत क्या करते हैं? कथा नहीं कहते, उपदेश करते हैं। संत सदा उपदेश बतावें और घट अंदर दीदार करावें। वो तुम्हारे घट में जो छुआ हुआ परमात्मा है उसको प्रकट कर देते हैं। लेकिन ऐसे देते हैं जिसके हृदय में प्रकट होता है, उसका संयोग कैसा होना चाहिए? सुनने वाला परीक्षित जैसा वह होना चाहिए और सुनाने वाला सुखदेव जैसा होना चाहिए। सुखदेव कैसे हैं? उनके हृदय में रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है। परमात्मा की कृपा से उनको उत्पत्ति हुई है, उनका जीवन है ध्यान समाधि, समाधिस्थ रहते हैं वो। उस समाधि की वजह से उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियों के जो विषय हैं उनको सताते नहीं हैं, सदैव शांत आनंद रस में निमग्न रहते हैं। और परीक्षित कैसा है? परीक्षित है मृत्यु उसका पीछा कर रही है। परीक्षित ऐसा जीव है जिसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश तो है, कृपा है, लेकिन पूर्णेंदु नहीं है,
चंद्रमा, जैसे शिव के मस्तक में चंद्रमा रहता है, ऐसा चंद्रमा है। जिस दिन उसके हृदय में किसी संत की कृपा हो जाएगी तो पूर्णेंद हो जाएगा, पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। तो इसलिए रामायण में क्या कहा गया है, शंकर चाप जहाज सागर रघुपति बाहुबल, और बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहब्बत। भगवान शिव का धनुष है, 2 शिव धनुष की यहाँ चर्चा है। एक धनुष को तो राम जी तोड़ देते हैं और एक धनुष परशुराम राम जी को देते हैं। अर्थात बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, वह समाज वह जीव डूब जाएगा जो मोह के वशीभूत होगा, काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाएगा। तात 3 अति प्रबल फल, ये 3 बहुत बड़े दुष्ट हैं जिनको लेके हम चला करते हैं। बाहर से देखने में बड़े लोग सज्जन दिखाई देते हैं, चिकने चुपड़े दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पद वाले होते हैं, लेकिन ये 3 दुष्ट होने से उनकी अंदर की दुष्टता दिखती नहीं है, छिपी रहती है। उत्तरकांड में तुलसीदास कहते हैं, मानस रोग कछुक है गाये, है सबके लक्ष्य बिरलिन पाए, जाने ते चीजें कछु पापी, नाश न पावे जन परतापी। ये दुष्ट हैं और जीव जिसके हृदय में उसको दुख देते रहते हैं। और समझदार लोग, कुछ समझदार होते हैं, वो इनको बस में कर लेते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो रोग हैं, ये दुष्ट हैं, जब तक हमारे हृदय में पड़े हुए हैं, बूढ़ सो सकल समाज, तुलसीदास कहते हैं ऐसे सारे जीव सब इस शंकर चाप जहाज में जो बैठे हैं, और सागर रघुपति बाहुबल, भगवान का जो बल है वो सागर है। देखो कितनी उल्टी भाषा लिखी हुई है। शंकर जी के चाप को तो जहाज बना दिया और भगवान के बल को जो है समुद्र बना दिया, और कह दिया कि भगवान का बल समुद्र है तो उसमें भगवान में डूबेंगे तो आनंद आना चाहिए। लेकिन नहीं, यह संसार रूप जो है भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन हमें भगवान दिखता क्यों नहीं, महसूस क्यों नहीं होता है? आप जैसा चश्मा लगाओगे, आपने हरे रंग का चश्मा लगाया तो ये दुनिया हरी हरी दिखाई देगी, लाल रंग का लगा दिया तो चश्मा दुनिया हरी लाल लाल दिखाई देगी। इससे ही संसार समझ में आएगा। काम क्रोध लोग के दरिया में डूब गए, ये संसार क्या हो जाएगा, ये ब्रह्म क्या हो जाएगा, लवण सिंधु हो जाएगा। ये सत्य सिंधु नहीं होगा, ये लवण सिंधु हो जाएगा, जहां की सीता जी को खोजते खोजते बानर और भालू जाके बैठ जाते, लवण सिंधु बैठे सब जाए, और वहां काम क्रोध लोभ की लहर आ रही है, अहंकार की वासना छिपी हुई है उसमें। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार जो जीव जिसके जगत में संसार भरा हुआ है, ऐसा जो अगर नाम को पकड़ लेता है, किसके, परमात्मा के नाम को, राम नाम मण दीपधर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत लिया। वो जब नामस्मरण करता है तो उसका मन कैसा हो जाता है, राम भगत जल मम मन मीना, अक्की में बिलगाए मुनीश पर गीना, मुनीश पर बीना। हमारा मन मछली जैसा हो जाता है, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमे हरि शरण न पावही बाधा। हमारा मन मछली हो जाता है, कैसे, जैसे अगर मछली को जल से अलग कर दो तड़प तड़प के मर जाएगी, ऐसे भक्त को बेचैनी हो जाएगा अगर उसको नाम स्मरण भूल जाए तो। और जब नाम जप करते करते वो भगवान नाम में लीन हो जाता है तो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमे हरि शरण, हरि की शरण पा करके जीव आनंद में सराबोर हो जाता है। तो शंकर चाप जहाज अर्थात हमारे अंदर 2 प्रकार का स्वभाव है, जीव धर्म, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता। जो परवश है, अबलौ नसानी अबना न सही हो, अगर आपको बोध हो गया है संत वाणी सत्संग प्रवचन से, पठन पाठन से, पूर्व जन्म के अभ्यास से, तो हमारे अंदर परमात्मा की वृत्ति हो जाएगी, नाम स्मरण सेवा भक्ति ज्ञान आनंद में मन लगेगा। और अगर हमारे अंदर यह नहीं हुआ
तो काम क्रोध लोभ में आनंद लेंगे। तो यह दो प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर हमेशा रहती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। एक मुक्ति देने वाला मन है शुद्ध मन, एक भोग में लगाने वाला मन है भोगी मन। ये जो भोगी मन है ये शंकर चाप जहाज, इस शिव चाप को तोड़ देना है। जान कठिन शिव चाप विसूरत। इस स्वभाव को जो भोग में लगा हुआ मन है इसको लगाना कठिन है। जान कठिन शिव चाप विसूरत। ये बहुत लोगों को सत्संग सुनाया जाता है, सेवा में लगाया जाता है, नाम जपो, ये करो वो करो, नहीं मन लगता है। एक बार तुलसीदास जी के पास दो बालक आए, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो नौकरी लग जाए। बेटा तुम्हारी नौकरी लग गई, 2 पैसा मिलेगा तुमको रोज। अच्छा काम क्या करना? बोले सुबह आना बता देंगे। अब सुबह पहुंच गए, दोनों को एक एक माला दे दी। बोले राम राम जपा करो, शाम को 2 पैसा ले लेना। अब बैठा दिया इधर उधर नाम राम 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 राम। लेकिन राम राम नहीं आता था उसको, जमहाई आती थी, अंघाई आती थी, थोड़ा हाथ पांव लेट दर्द करने लेट जाए ऐसे। 5-6 दिन बाद दोनों लड़के बैठ के आपस में गप किया करें, बीच बीच में राम राम किया करें। हफ्ते दिन बाद तुलसीदास उनको देखने लगे, यार भैया तुमको राम राम जपने के पैसे देते हैं, गप करने के थोड़ी पैसे देते हैं। बोले महाराज को और काम बताओ ना। क्या नहीं, काम तो यही है हमारे पास। तो ये भगवान नाम का स्मरण करना क्यों नहीं होता है? एक को जिज्ञासा हो गई कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तत्व ज्ञान। तो बहुत अच्छे संत तो उसके पास गए, बोले महाराज हमको तत्व ज्ञान दे दो, हमें वैराग्य हो गई है, संसार अच्छा नहीं लगता है। बोले बेटा यार तत्व ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे MA BA PhD हो, तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बोले हम अभ्यास करेंगे। तो सेवा में लग गया। बोले जो वह है वही तुम हो, जो वह है वही तुम हो। अब वो अभ्यास करे, जो वह है वो मैं हूँ। 4-6 महीना में उसको समझ में नहीं आया, वो छोड़ छाड़ के भाग गया। एक दूसरे संत के पास गया, वहां बोला महाराज मेरे को ज्ञान चाहिए। मैं फला संत के पास गया, उन्होंने कहा जो वह है वही तू है, मेरी समझ में नहीं आया। उन संत ने विचार किया कि ज्ञान तो यही है, तत्व ज्ञान तो यही है, लेकिन इसको समझ में क्यों नहीं आया? उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो भगवान ने बताया कि यह जब किसी संत के 12 वर्ष गाय की सेवा करेगा निरपराध होकर के, शुद्ध बुद्धि से, प्रेम से, तो इसको स्वतः 12 वर्ष बाद ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी। तो बोले बेटा तुमको ज्ञान तो हो सकता लेकिन काम बहुत कठिन है, कर नहीं पाओगे। बोले महाराज मैं बिल्कुल करूंगा। 3 वचन ले लिया। बोले हमारी गौशाला में जो सेवा है गाय की उसको करो, 12 वर्ष बाद हम तुमको ज्ञान बताएंगे। अब वो नियम से करने लगा, बहुत बढ़िया सेवा किया, बहुत लगनशील था, कभी उसने गलती नहीं की। अब इधर गुरुजी दिन गिनने लगे, थोड़ा थोड़ा होते होते साल, 2 साल, 10 साल, 11 साल, 12वां साल जब हुआ, तो जैसे ही वो सुबह उठा, स्नान ध्यान किया, उसके हृदय में प्रकाश हो गया और वही आवाज आई, वह जो वह है वही तू है। वैसा ही उसकी अवस्था हो गई। परमात्मा का ज्ञान प्रकाश उसके हृदय में फैल गया और पूरे शरीर में झलकने लगा, प्रसन्न मुद्रा हो गई। उसको भी अंदर से महसूस हुआ कि कुछ घटना घटित हो गई, मेरा मन एकदम चेंज हो गया, मेरे विचार, मेरे रहन सहन, रोम रोम में पुलकावली होने लगी। गुरुजी के यहाँ प्रणाम करने गया, गुरुजी को याद था, बेटा आज तुम्हारे अंतःकरण में कुछ हो गया लगता है। बोले जी गुरुजी, आज वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसके लिए मैं आपके पास आया था। लेकिन गुरुजी एक बात ये बताइए, यही वाणी मेरे को पहले गुरु ने कही थी, लेकिन समझ में नहीं आई थी। कहे बेटा तुम्हारे हृदय में जो ये 12 साल की सेवा लिखी थी, इसलिए नहीं तुमको हुआ। तो हृदय में जो अंधकार है अज्ञान का,
वो जब तक नष्ट नहीं होगा, तो वह जो नष्ट नहीं होगा वही है शंकर चाप जहाज। इस धनुष को राम ने तोड़ दिया और दूसरा धनुष परशुराम ने दे दिया। परशुराम क्या है? दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। परस माने दान, दान परस। हम जो समर्पण करते हैं ये चीज हमने दे दी। दान परस, दान फरसा है काटने का। जैसे ही मोह कटा तो समर्पण हो गया परमात्मा को, गुरु को। परशुराम, जैसे ही हमने अपना मन परमात्मा को दिया तो उसका स्पर्श हो गया। इसका? राम का। राम कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत में जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये सपना हो जाता है, छूट जाता है और ये अनुभूति हो जाती है कि यही सत्य है। क्या? परमात्मा। जब इसकी अनुभूति हो गई तो परशुराम के द्वारा दिया गया धनुष राम को मिल जाता है। यानी हमारा चित्त जो विक्षेप है काम क्रोध लोभ, उससे अलग होकर के ध्यान में तद्रुप हो जाता है। और जैसे ध्यान में तद्रुप हुआ तो कहते राम जी की शादी हो गई और उसके साथ चारों भाइयों की शादी हो गई। तुलसीदास क्या लिखते हैं? जन जीव उर चारि अवस्था विभुन सहित विराजही। यानी साधक के हृदय में, जीव के हृदय में जो जीव की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इनकी शक्तियों समेत, इनकी जो शक्तियां हैं, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, तुरीय की, वो शक्तियों के साथ आत्मा अपने विभूतियों से युक्त हो जाती है। ये आत्मा की जो विभूतियां हैं हमारे अंदर प्रकट हो जाती हैं। वो विभूतियां कैसी होती हैं? पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। यानी पहले दही जमाइए, यानी हम अपनी इंद्रियों को जमा लें, एकाग्र कर लें। पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय। जब ये इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं तो इनमें से निर्मलता रूपी दूध, इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं। जैसे ही निर्मल हो गई कि इनमें दिव्यता आ जाती है। पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में, ब्रह्म ही बछड़ा है, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और ऐसे महात्मा की माखन रूपी महिमा, माखन हाट बिकाए। कहे महात्मा बहुत अच्छे हैं, अपने आप बहुत परेशान है, चलो महात्मा जी के पास जाओ। तो महात्मा जी स्पर्श कर दे, किसी को कुछ कर दे, किसी को मार दे, गाली दे तो न पावही शोभा। महात्मा कुछ महात्मा गाली पकड़ देते रहते हैं, लेकिन उनको भगवान कहते हैं तुम गाली दोगे तो इसका भला हो जाएगा। तो प्रणवो धनु सरव है आत्मा। अगर जीव को परमात्मा में ले जाना है, जीव को उसमें सहज स्वरूप में, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जो सहज स्वरूपा। जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव का सहज स्वरूप परमात्मा। परमात्मा कैसा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, सुख का समुद्र है, सुख का ढेर है लग। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। और एक बूंद से तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। और हम लोग क्या है? हम लोग अतृप्त रहते हैं। किसी चीज में किसी को तृप्तता नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ। जो है उसका बोध नहीं, जो नहीं उसकी चिंता करता है। जो है उसका बोध नहीं है और जो नहीं है उसकी चिंता करता है, अतृप्त है। सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। परमात्मा क्या है? सुख का धाम है। असरामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। उसकी नजर मात्र से अखिल लोक ब्रह्मांड जो है स्थिर हो जाते। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने लिखा है 3 चौपाई, कहिए न कामी क्रोधी लोभी। ये कथा लोभी क्रोधी कामी को नहीं कहना चाहिए।
अगर आप सुन रहे हो तो प्रयास करो कि ये 3 काम क्रोध लोभ नष्ट हो जाएं, तो कथा समझ में आ जाए। तो द्वैत भाव को जीतने में लगा है। मैं और तय, मेरा और तेरा, यही द्वैत है। जीव और ब्रह्म, यह जीव है। तो ये दो जो है, जो जीव परमात्मा को जानने में लगा, अर्थात अद्वैत की धारा में अद्वैत का अभ्यास कर रहा है, इसका विरोध करने वाला अगर कोई है तो उसको राम कथा समझ में नहीं आ सकती। तुझ द्रोहिया न सुनायो कबहू, असुरपत सरिस होय न प्रतबहू। यह न कही हट सटही हट सीलही, जो मन लाई न सुर हर लीलही। ये जो सट होते हैं, जो हठी होते हैं, अपने विचारों का आग्रह रखते हैं, नहीं यही सत्य है, यही सत्य है, ऐसे लोगों को ये कथा संवेदना नहीं देती। यह न कही सटही हट सीलही, जो मन लाई, उनका मन लगेगा ही नहीं जैसे सती का, और हट सा उसके अंदर। तो इसलिए सबको चाहिए कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याग, तुलसी संगत साध की कटई कोटि अपराध। बोलिए गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस परम पावन परम मंगलमय इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होकर के मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। हम आप सभी विगत कई दिनों से लगातार पहले रामचरितमानस की मंगलमय मीमांसा चर्चा श्रवण करने का अवसर आप सभी हरिभक्तों को प्राप्त हुआ। उसी क्रम में कल से भागवत जी की मंगलमयी भागीरथी प्रवाहित हो रही है, जिसका आप सभी लाभ ले ही रहे हैं। और आज हमारे अग्रज परम पूज्य संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, आप पूर्व से ही कह रहे कि समर्पण की बात, परीक्षित ने अपना समर्पण किया है। और भागवत तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। इन संत सदगुरु का अनुग्रह न हो तो भागवत तत्व को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो आज इस क्रम में हमारे बीच में अनेक बड़े बड़े महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, जिन्हें हम भागवत का स्वरूप ही कहें। ऐसे हमारे बीच में
जो हमारे यहाँ वैष्णवों में 52 द्वाराचार्य पीठ हैं, उन 52 द्वाराचार्य पीठों में से हमारे एक पीठ के परमाचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य हम सबके मध्य में विराजमान हैं। हम उनके युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए एवं मंचस्थ सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान हमारी बहन पुष्पांजलि जो आपको मंगलमयी भागवत जी की कथा श्रवण करा रही है। अभी महाराज श्री ने जो कहा उसी प्रसंग को हम थोड़ा सा स्मरण कर लें, फिर महापुरुषों की बात हम सभी को श्रवण करनी है। भागवत के बारे में क्या कहा जाए, कई बार कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे कहें और क्या कहें। बस इतना एक वाक्य हमारी स्मृति में आ रहा है कि वेदव्यास भगवान कह रहे भागवत है क्या। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। एक एक अक्षर का भागवत में एक एक अक्षर ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण से भरा हुआ न हो। और हम निवेदन करें, अक्षर कहते किसे हैं? अक्षर का तात्पर्य है जिसके प्रत्येक शब्द से अमृत का क्षरण हो, वो अक्षर होता है। और अमृत क्या है? हमारे परमात्मा ही अमृत स्वरूप हैं। भागवत के प्रत्येक शब्द में श्री कृष्ण विराजमान है। ऐसा कोई शब्द नहीं है भागवत का जिसमें परमात्मा विराजमान न हो। और हमारे यहाँ आचार्यों ने जहाँ टीकाओं में भागवत का वर्णन किया है, वहाँ ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं कि क्या भागवत का एक अक्षर है और एक अक्षर का स्वाद अगर किसी को मिल जाए, हम निवेदन करें उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसका जीवन रस से आनंद से भर जाएगा। परीक्षित ने बहुत ज्यादा कथा नहीं सुनी, आप सुनेंगे आगे इस प्रसंग में। हम तो केवल संकेत कर रहे हैं। भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित आए और आकर के अनेक ऋषि महापुरुष विराजमान हैं। सबसे एक ही प्रश्न किया है। पहले तो अपनी दीनता प्रकट की है। कहा मैं राजा, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम, एक मैं राजा और मुझे इतने संतों का दर्शन प्राप्त हो गया, मैं आज धन्य हूँ। और बाद में ऋषियों से प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, वहां हजारों ऋषि बैठे हैं, एक नहीं हजारों जिनकी संख्या है, तो क्या उन ऋषियों में कोई कथा सुनाने वाले ऋषि नहीं थे? अरे महाराज, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे थे जो केवल दुनिया को कथा नहीं सुनाते, परमात्मा को कथा सुनाने वाले वशिष्ठ जी उन महात्माओं में बैठे थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने, लेकिन वो वशिष्ठ जी ने कथा नहीं सुनाई। कोई ऋषि कथा नहीं सुनाते, क्यों? सब जानते हैं परीक्षित का कल्याण सदगुरु सुखदेव जी करेंगे, क्योंकि बिना सदगुरु के समर्पण चरणों में समर्पण किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और दूसरी बात एक और समझ में हमारे आती है कि परीक्षित के कल्याण में तो देखा जाए तो संदेह था ही नहीं। जरा विचार करें, परीक्षित बैठे कहाँ हैं? गंगा के तट पर। और गंगा जी की कैसी महिमा है? हमारे शास्त्र तो कहते गंगा गंगेति यो ब्रूयात्। गंगा जी का नाम 1-2 किलोमीटर नहीं 400 कोस दूर से कोई गंगा गंगा कहेगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, पाप दूर हो जाते हैं। और साक्षात भगवती भागीरथी माँ गंगा के तट पर बैठे हैं। तो पहले इनको उद्धार का कारण गंगा जी सामने है। अरे लोग यहाँ तक कहते हैं, भैया जीते जी तो पता नहीं क्या क्या किया होगा, मर गए तो उसकी हड्डी गंगा जी में डालो तो उद्धार हो जाएगा। शरीर की हड्डी गंगा जी में पहुंच जाए तो उद्धार हो जाता है, लेकिन परीक्षित साक्षात गंगा के पावन तट पर बैठे। तो पहले इनके कल्याण का हेतु उपस्थित है। दूसरा, परीक्षित का चित्त कैसा है? हम निवेदन करें, व्यक्ति का चित्त जहां होता है वो वहीं होता है। आप तीर्थ में हैं, आप वन में हैं, कहाँ हैं, इसकी विशेष महिमा नहीं है। महिमा इस चीज की आपका चित्त कहाँ है। कई बार हम वन में चले जाते तप करने के लिए,
लेकिन चित्त हमारा जजमानों के घर में घूमता है। संत दादू जी अपने एक पद में कह रहे, ऐसे लोगों के लिए साधो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जित देखो तित बाहर भीतर घट घट माया लागी। चित्त जहां है वहां हम हैं। तो परीक्षित का चित्त कहां है? भागवतकार लिख रहे हैं, धृत चित्त मीसे, इनका चित्त परमात्मा के चरणों में लगा है। भैया जिसका चित्त परमात्मा में लगा हो उसके कल्याण में कोई संदेह है? अरे भाई, हम जो साधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो भी कुछ करते किस लिए करते हैं? अंत समय परमात्मा का स्मरण हो जाए, हमारा चित्त उनमें लग जाए। आज परीक्षित का चित्त भगवान में लगा है तो दूसरा इनके कल्याण का हेतु उपस्थित है। तीसरी बात, परीक्षित जी महाराज के कल्याण का संकल्प लेकर के सारी दुनिया के महात्मा के बैठ गए। परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम घबराना नहीं, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा हम गंगा का तट छोड़ करके नहीं जाएंगे। और हम एक निवेदन करें आप लोगों से, दुनिया में दो ही लोग हमारे सच्चे साथी हो सकते हैं, तीसरा हमारा साथी नहीं होता है। जिसे हमारे उपनिषद कहते हैं, जीव का सच्चा मित्र कौन है, सच्चा साथी कौन है? परमात्मा। इस वृक्ष के दो मित्र हैं, कहते वृक्ष पर बैठे परमात्मा को सखा कहा गया है। तो एक तो जीव के सच्चे साथी परमात्मा हैं, दूसरे जीव के सच्चे साथी ये साधु हैं, एक संत हैं, ये महापुरुष। विपत्ति के काल में आपको सब छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, ये संत आपको विपत्ति में कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको अपना करके रखेंगे और विपत्ति में और ज्यादा आपका ख्याल रखेंगे। तो ये तीन परीक्षित के कल्याण के हेतु उपस्थित हैं। फिर भी परीक्षित क्या कह रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, हम क्या करें? अच्छा, साथ में परीक्षित ने एक बात और पूछी है कि किसका जप करें, किसका कीर्तन करें, किसका स्मरण करें। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी, भगवान ये बताओ क्या करें, क्या करें, पर साथ में ये बता दो क्या ना करें। आज विडंबना यही है महाराज, हम महापुरुषों से, गुरुजनों से ये तो पूछते महाराज हमें कोई साधना बता दो, हम क्या करें, लेकिन ये नहीं पूछते इसके साथ में क्या ना करें। और जो नहीं करना चाहिए जब तक वो करते रहोगे साधना में सफलता नहीं मिलेगी नारायण। इसलिए पूछो हम क्या करें, पर साथ में क्या हम ना करें। आज परीक्षित ने दोनों बातें कही, हम क्या करें और क्या ना करें, आप दोनों बातें हमें बताएं। और आप देखें जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो इतनी है, केवल सुखदेव जी महाराज ने केवल परीक्षित के प्रश्न का आदर करते हुए इतनी बात ही तो कही है कि आज किसी के मन में आत्म कल्याण की भावना ही जागृत नहीं होती। तुमने पूछा तो सही और साधन बता दिया कि जो अपना कल्याण चाहे वो अधिक कुछ ना करे, केवल 3 काम कर ले। बहुत बड़ी साधना नहीं बताई है, केवल 3 काम कोई करे मरने वाला। जैसे महाराज जी ने अभी बताया था कि हम सबको 7 ही दिनों में मरना है, तो हम सबको करना क्या चाहिए? परीक्षित ने 3 ही साधन बताए हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिताभयम्। केवल 3 कारण करो, पहला श्रोतव्यः, दूसरा कीर्तितव्यः और तीसरा स्मर्तव्यः। ये 3 कार्य अगर किसी ने कर लिए तो भव सागर से सहज में पार हो जाएगा। और हम आपसे निवेदन करें, जैसे ही सुना परीक्षित ने इसी काम में लग गए। अच्छा, उनका काम तो इसी में ही हो गया, लेकिन अभी 6 दिन का समय बाकी था। 7वें दिन का लगा था, तक्षक दसेगा। परीक्षित को लगा कि इन्होंने तो हमारे कल्याण की बात बताई दी है, अब 6 दिन का समय का कालक्षेप कैसे करें। तो आप लोग भागवत की कथाएं खूब सुने होंगे, यहाँ भागवत के सुधीजन विद्यमान हैं, विराजमान हैं। परीक्षित ने ये सब कहने के बाद सृष्टि के बारे में प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ सृष्टि कैसे बनी। हम आप लोगों से पूछ रहे, किसी को फांसी की सजा हो जाए और वो उससे मुक्त होने का उपाय न पूछ करके कहे बताओ रस्सी कैसे बनी, इसे कैसे बनाया गया।
अरे भाई तुम्हें अपने कल्याण की बात पूछनी थी, पूछ रहे सृष्टि कैसे बनी। इसका तात्पर्य है परीक्षित का कल्याण तो वहीं हो गया है, अब 6 दिन के समय का कालक्षेप कैसे करें, तो कुछ भगवत चर्चा होनी चाहिए, इसलिए सृष्टि के विषय में पूछा। परीक्षित बहुत अद्भुत महाराज, हमारे यहाँ परीक्षित को श्रवण भक्ति का आचार्य कहा गया है। हमारे यहाँ जहाँ नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है, उन नवदा भक्ति में अलग अलग सबके आचार नियुक्त किए गए हैं। समर्पण भक्ति का आचार बलि है, बलि ने सर्वस्व समर्पण कर दिया है। और उसी क्रम में अगर हम परीक्षित को देखें तो परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य। ऐसा श्रवण महाराज जहां कहीं शंका हुई, और परीक्षित को शंका नहीं है, इस शंका हम लोगों को ना हो जाए इसलिए परीक्षित ने पूछा है। और केवल जीव के कल्याण के तीन ही उपाय श्री सुखदेव जी महाराज ने बताए। और संपूर्ण भागवत में आप देख लें, हमारे पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य जी महाराज विराजमान हैं। आप तो भागवत चिंतन आपने एक बार बहुत सुंदर मीमांसा भागवत की थी, अद्भुत आपका वैदुष्य है। हम लोग तो सामान्य है, आप लोगों के चरणों में बैठ के जो कुछ सुन लिया बस वही सुना देते, अपने कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हम निवेदन करें, भागवत में जगह जगह जीव के कल्याण के जहां जहां उपाय पूछे गए, चाहे भगवान से पूछे गए हों, चाहे भक्त से पूछे गए हों, केवल यही 3 साधन बताए हैं। भागवत का प्रथम स्कंद हमें बड़ा प्रिय लगता है सच में। और प्रथम स्कंद ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि सही ढंग से, कोई ठीक ढंग से प्रथम स्कंद की चर्चा ही अगर श्रवण कर ले तो साधकों के जीवन में जो कुछ संदेह रहते, संपूर्ण संदेहों की निवृत्ति हो जाए। प्रथम स्कंद में भागवत के 3 माताओं का चरित्र है, और भी होंगे लेकिन 3 विशेष रूप से माताएं हैं। और 3 माताओं में एक तो कुंती का चरित्र है, दूसरा द्रौपदी का चरित्र है, और तीसरा उत्तरा का चरित्र है। इन तीनों की आप विशेषता देखें, तीनों का समर्पण कितना अद्भुत। कुंती ने भी अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में किया, तो वरदान मांगा, आपने सुना ही होगा। आज वो चर्चा हमें नहीं करनी। कुंती ने ये पूछा, भगवान कल्याण का उपाय कुछ बताएं। वहां भगवान भी कुंती को एक श्लोक में भगवान की प्राप्ति का उपाय बताए। क्या उपाय है? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जना तयैव पश्यन्त्यतरेण तावकः भवः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। यहाँ कुंती माता से भगवान का 3 ही साधन है, कुंती माता भी बता रही है जीव के कल्याण के। पहला साधन श्रवण ही बताया हुआ, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण है। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते, एक कहने को 3 साधन है पर है एक ही। अरे भाई केवल श्रवण कर लो तो गायन कीर्तन भी हो जाएगा। कथा में कीर्तन तो करोगे ही, और फिर कथा सुन के जाओगे तो थोड़ा बहुत तो स्मरण होगा, चिंतन होगा, तो चिंतन भी बनने लग जाएगा। और हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात और कहा करते, महाराज श्री कहते हैं कि ये 3 साधन जरूर कहे गए हैं। वक्तरि सति श्रवन्ति, वक्ता मिल जाए तो सुनने लग जाओ, और मानो कोई सुनाने वाला नहीं मिलना तब क्या करें? अरे भाई बहुत दिन सुन लिया है, अब कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है तो 2-4 लोग मिल गए तो आप बैठ करके सुनाने लग जाओ। वक्तरि सति श्रृण्वन्ति और श्रोतरि सति गायन्ति, श्रोता मिल जाए तो आप गाने लग जाओ। और वक्ता श्रोता दोनों ही ना मिले तब क्या करें? तो कहते उभया भावे सति गृह्णन्ति, कोई ना मिले तो जो सुना है उसका चिंतन करने लग जाओ, मनन करने लग जाओ। ऐसा अगर कर लिया तो भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, सहज में भव सागर से आप पार हो जाओगे। तो कुंती का समर्पण अद्भुत है। भागवत में ये 3 पात्र हम बार बार कहते, बहुत प्रिय। कुंती का समर्पण, द्रौपदी का विश्वास। कैसा विश्वास है? कथा पूरी नहीं सुनाएंगे, बस थोड़े में ही अपने प्रसंग को हम समेट लेते हैं। जब पांडवों को
दुर्वासा ऋषि ने कहा कि 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करेंगे हम, व्यवस्था करो। उनके पास तो कुछ नहीं था। जिस समय वनवास काल में द्रौपदी के पास भगवान की दी हुई बटलोई थी, उसका प्रभाव था। जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक हजारों लोग भोजन कर जाएं, कमी नहीं आती थी। लेकिन दुर्योधन ने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की। देखो भाई, कई बार दुष्ट लोग भी संतों की सेवा करते हैं लेकिन अपना ही स्वार्थ साधते हैं। इसने सेवा करके क्या मांगा? बोले आप तो पांडवों का आतिथ्य स्वीकार कर लो, पर जब जाना अपने 10,000 चेला लेकर के, कब? जब द्रौपदी भोजन कर लो। हम एक और वाक्य कह दें, जो अकारण किसी से विरोध करता है वो कुल के सहज समाप्त हो जाता है। पांडवों का विरोध नहीं था, कौरव ही विरोध करते थे। और दुर्वासा जी गए कि 10,000 चेलाओं के साथ भोजन करेंगे, कुछ था ही नहीं। कहा हम स्नान करके आ रहे। अब द्रौपदी इधर विचार की कि हमने बटलोई को तो धो मान के रख दिया, अब क्या करें? पांडवों ने विचार किया, ब्राह्मण के शाप से, उनके क्रोध से मरने से अच्छा है हम चिता में प्रवेश कर जाएं, जीते जी अपने प्राणों का दान कर दें, अग्नि में प्रवेश कर जाएं। तो पांडव लकड़ी इकट्ठी करने लग गए। द्रौपदी ने पूछा ये सब क्या चल रहा है? कहा वो ब्राह्मण शाप देंगे, खिलाने को कुछ नहीं है। तो सोचा क्यों ना इसी अग्नि में प्रवेश करके जल जाएं। लेकिन धन्य है द्रौपदी का विश्वास। आप देखें, द्रौपदी ने केवल एक वाक्य उस समय कहा है पांडवों से, तुम्हें श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है। और भक्तमाल कार तो महाराज द्रौपदी के चरित्र का जहां वर्णन करते हैं, ऐसी अद्भुत बात कही है द्रौपदी के चरित्र में। प्रियादास जी महाराज तो लिख रहे हैं, द्रौपदी सखी की बात कहे ऐसो कौन पटु। द्रौपदी के चरित्र को कौन कह सकता है? ऐसा अद्भुत चरित्र है। द्रौपदी ने कहा कृष्ण कहूं गए हैं। अरे श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी हैं, आप उन्हें पुकारो। और जैसे पांडवों ने द्रौपदी के कहने से पुकारा, भगवान वहां प्रकट हो गए। कथा तो जानते हैं, वो इसलिए नहीं सुनाएंगे। तीसरी बात, उत्तरा की श्रद्धा इस प्रथम स्कंद में, ये भी अद्भुत है महाराज। कितना कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा है इन सब में। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण ये हो तभी जीव को लाभ मिल पाता है, अन्यथा कितना भी कुछ कर लो लाभ से वंचित ही रहना पड़ेगा। हमें कई बार लगता है भगवान पांडवों के जो सेवक बन गए, इसके मूल में इनका परमात्मा के प्रति विश्वास है, समर्पण है। द्रौपदी की श्रद्धा देखें, उसका विश्वास देखें आप। कई बार वो प्रसंग जब हम भागवत में पढ़ते हैं तो हृदय भर आता है कि 5-5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा जिस समय अर्जुन उसे बांध करके खींच करके लेकर के आए, धन्य है